और काफी भव्य दरबार। देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, राष्ट्रीय ध्वज के लिए यहाँ पर एक काफी विशाल राष्ट्रीय ध्वज के लिए ये लगा रखा है। आप देख पा रहे हो, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित इन बातों का जो भी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए वो सभी लिखी हुई है यहाँ पर। और ये आप देख पा रहे हो सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो निम्बाकार आचार्य संत शिरोमणि किशोर दास जी महाराज का मंदिर आप देख पा रहे हो दोस्तों। और ये जय दादा किशोरी दास धर्मशाला भी बनाई गई है यहाँ पर। और ये वैष्णव मठ, श्री वैष्णव मठ आप देख पा रहे हो दोस्तों। काफी भव्य काफी भव्य दरबार गेट, ये महापुरुषों की छवि लगी हुई है दोस्तों। आपको अगर मैं बताऊं तो ये रात्रि का नजारा ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अयोध्या, सुंदर नजारा आप देख पा रहे हो, या फिर साक्षात अयोध्या में उपस्थित हो। और ये आप देख पा रहे हो कितना भव्य दरबार बनाया गया दोस्तों। आप देख पा रहे हो ये महापुरुषों की छवियां लगाई गई है, सभी महापुरुषों की। ये जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख पा रहे हो सभी महापुरुषों की सुंदर छवियां यहाँ अंकित कर रखी है। काफी भव्य, काफी सुंदर श्री राम दरबार, रामलला का भव्य मंदिर यहाँ पर। मंदिर के प्रांगण में हम लोग भी खड़े हैं। आप देख पाओगे ये है क्या बताओगे आप? दादा किशोर दास जी की धर्मशाला है यहाँ पर। और मंदिर आप देख पा रहे हो, समाधि स्थल, ये समाधि स्थल ब्रह्मलीन हो चुके हैं ये। और ये समाधि स्थल आप देख पा रहे हो दोस्त, ये धर्मशाला जी, धर्मशाला मैंने दिखा दिया। और ये आप देख पा रहे हो ये राष्ट्रीय ध्वज कितने फुट ऊंचा है? 115 फुट ऊंचा आप ये देखिए बनाया गया है। मेरे ख्याल से मैंने इतना बड़ा तो कहीं नहीं देखा। 115 फुट की कुछ महिमा है या ये आप देख पा रहे हो राष्ट्रीय ध्वज का 115 फुट का स्तंभ लगाया गया है। ओ, अगर मैं आगे दिखाऊं तो इसके बारे में क्या कहोगे बेटा? ये भव्य मंदिर के आप दर्शन कर पा रहे हो, भगवान सूर्य। और ये सामने काफी सुंदर अंकित कर रखे हैं। और ये महापुरुषों की छवियां लगाई गई है। ये आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, काफी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित कर रखी है। काफी भव्य श्री राम परिवार राम दरबार। ये जी आगे जी क्या बताया आपने? बैरागी जी की सेना है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन हुए हैं? ये कुआं क्या है ये? अच्छा, आप कूप देख पा रहे हो, प्राचीन। अच्छा अच्छा, नागो वाली कूप, खांडा गांव में ये प्राचीन कूप आप कुआं देख पा रहे हो दोस्तों। अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी प्राचीन है। अब तो ये बंद कर दिया गया और ये निशानी के तौर पे रखा गया। और ये जो है मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा यहाँ पर इसका 2018 में और 3 नवंबर को ये आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये शिलान्यास किया गया था। और ये है जी, क्या नाम बताया आपने? वीर वृंदा रागी जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर रखी है। और सामने एक सरोवर भी है साथ में ही दोस्तों। ये सरोवर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी सुंदर ये आप देख पाओगे।
ये सरोवर है। चलिए, तो मैं आपसे विनम्र अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर मंदिर प्रांगण में आए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। ये बाल स्वरूप में रामलला जी विराजमान है। जो हमारे अयोध्या में रामलला जी विराजमान है, वही यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पर हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान रामलला के बाल स्वरूप के दिव्य दर्शन, जो हमारे अयोध्या में, अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति विराजमान है, वही मूर्ति हमारे खांडा ग्राम में भी विराजमान है। और ये इनके पीछे जो ये स्वर्ण प्रतिमा से आच्छादित है, ये इसमें भगवान राम के पूरी जीवनी के छाया चित्र है। इसमें भगवान राम की पूरी जीवन की छाया चित्र है। ये बहुत दिव्य और सुंदर प्रभावली बनाई गई है। भगवान राम के दिव्य स्वरूप की पूरे जीवन की प्रभावली बनाई गई है। इसमें सारा जीवन का सार भगवान श्री राम का चित्रित है। और आगे यहाँ के लोगों का मानना है, इस गांव के समस्त क्षेत्रवासियों का मानना है कि यहाँ पर दिव्य और सिद्ध पुरुष दादा किशोरदास जी महाराज हुए। उनके समय से ये 1600 ईस्वी से अंदर 1600 ईस्वी से ये दिव्य और भव्य ठाकुर जी हैं। छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी सेवा 1600 दिन में है ना, एक